अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो सेटिंग करवाई है शेड के अंदर इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही ज़रूरी मालूमात है जो ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी है। नमी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके बर्ड की ग्रोथ रुक जाती है, आपका बर्ड फीड इनटेक कम कर देता है। तो उसको पूरा करने के लिए हम जो है वो अक्सर कोशिश करते हैं टैंकी से पानी का स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये पैड जो है वो गीले करवाते हैं। बाद मौसम कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ना तो हम पैड गीले कर सकते हैं, उनको पानी लगा सकते हैं, और टैंकी के स्प्रे करें तो 10 मिनट के बाद फिर वो फ़ौरन नमी खुश्क हो जाती है। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि मौसम अब जो दिन को काफ़ी खुश्क होता है, रात को थोड़ा बेहतर होता है, तो नमी के बड़े मसाइल चल रहे हैं। नमी पूरी ना होने की वजह से आपके बर्ड में जो सांस के प्रॉब्लम चलते हैं वो बहुत ज़्यादा इशू बन जाते हैं, क्योंकि डस्ट जो है वो बर्ड के सांस के जरिए अंदर जाती है और जाकर गले में खराश पैदा करती है, जिससे बाल छींकें, फिर आगे सांस के मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमने जो है फॉगिंग सिस्टम लगवाया है, वो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। तो कैसे काम करता है, उससे आपके बर्ड की ग्रोथ पे बड़ा असर पड़ता है, आपको परेशानी नहीं होगी। उस पर टाइमिंग पे लगा दें, ये बहुत सेटिंग है। तो ये अब चल रहे हैं शावरिंग। अच्छा, इसमें ये कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि सेंटर में लगा लेते हैं, जैसे ये पिलर जा रहा है इसके सेंटर में लगाते हैं। तो उसका नुकसान पता है क्या होता है कि जब आपका फाइन बंद हो जाता है ना, टाइम पे चला रहे होते हैं, तो इसको जो पानी है वो कतरे ड्राप नीचे गिरते रहते हैं, आपका जो है नीचे बरादा वो गीला हो जाता है। पहले हमने भी लगाए थे, ठीक है, जो उन्होंने जब सेटिंग की थी, ताकि जब हमने उसको देखा कि ये तो नुकसान कर रहा है, फिर हमने इसको जो बेहतरीन है वो ये कि आप इसको वेंट के ऊपर लगाएं। अगर पानी का कतरा दिखता है तो वेंट के अंदर रहेगा। अगर आपकी शावरिंग बंद होती है तो जो पानी आ रहा है उसका वेंट गीला है, ठीक है, जब दोबारा फाइन ऑन होगा तो वो शावरिंग होगी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये इधर वाल लगा है, वगैरह पानी वगैरह निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि फॉग सिस्टम लगवाएं, ये बेहतरीन ऑप्शन है। अब ठीक है, वो टैंकी वाला जो स्प्रे वाला काम है वो अब बेहतर नहीं रहा। अच्छा, अब इसमें जो है वो ड्राप नहीं गिर रहे। एक इससे आगे निप्पल जो चल रहा है वो उसको मैं दिखाता हूँ, उसमें ना ड्राप दे रहे हैं। अब ये कितने तकरीबन जो शेड है हमारा, इसकी 25 इसमें चूजा डालते हैं, तो इसमें तकरीबन 30 निप्पल जो है एक साइड पे लगे हुए हैं। इसमें टोटल 30 निप्पल है, ठीक है, 15 एक साइड पे है। अब ये वाला जो निप्पल है ये ड्राप गिर रहे हैं, ठीक है, साइड में जोड़ है, ये अब इस वेंट के ऊपर पानी आएगा। ठीक है, पानी शेड में नहीं आएगा आपके। तो दिखाने का मकसद ये है कि ये वेंट के ऊपर बेहतरीन काम करता है। दूसरा ये कि जैसे आपकी हवा अंदर आएगी तो हवा में ये नमी मिक्स होकर आएगी, ये पूरे शेड में जो है वो सेंटर तक जो है ना वो काम करेगी। ठीक है, चूजा आपका रिलैक्स होगा, ठीक है, उसकी ह्यूमिडिटी बेहतरीन पूरी होगी, ग्रोथ अच्छी करेगा। तो कोशिश करें इसको टाइमिंग पे लगा लें अपने सेटिंग से देख के कि 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद वो शेड में जैसे आपका फाइन चल रहा है, कोशिश करें कि फाइन के टाइमिंग के साथ जो है वो इसको चलना चाहिए, क्योंकि ये फॉग हमारी तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि फैन चल रहा है, तो वो हवा जो है वो खींच के बाहर लेके जा रहा है। ठीक है, उस वजह से फॉग इधर नजर आ रही है। तो ये कोशिश करें कि अगर आपका फैन मैनुअल है, दो चल रहे हैं तो डेढ़ कर लें, ताकि थोड़ा सा हवा का जो फ्लो है उसको कम किया जाए। ठीक है, अगर आपका फ्लो ज़्यादा देंगे तो वो नमी अंदर ले जाना नहीं रुकने देगा, आपका टेम्परेचर जो फौरन डाउन करेगा। तो इसका बेहतरीन हाल यही है कि इसको वेंट्स के ऊपर लगाएं। ठीक है, ये तौर तक इस साइड पे लगी हुई है, पैर से लेकर फैन के तकरीबन कोई आगे 5-6 जो है ना वेंट बच जाते हैं। ठीक है, जब तक आपका चूजा हमेशा, क्योंकि फैन हवा जो पैड वाली साइड से लेके पंखों वाली साइड पे आना होता है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि पैड वाली साइड से शुरू करें और 15 लगाने हैं, 20 निप्पल लगाने हैं एक साइड पे। हमने जो है वो 30 निप्पल इस साइड में लगाए हुए हैं, 40 जो है वो बड़े शहर पे लगाए हुए हैं, 20 एक साइड पर और 20 जो है वो दूसरी साइड पर। तो ये बड़ी जो है वो एक कारआमद चीज़ है, क्योंकि ये हेड हमारा सबसे जिसकी कम हाइट है, ये तकरीबन देख लें कि इसकी मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 66 इंच की, बदले 68 इंच जो है ना हमने रखी थी वो। अच्छा, अब इसमें ये जो निप्पल था जोड़, ठीक है, ये अगर जोड़ लूज हो जाते हैं अक्सर बीच में, जब प्रेशर पीछे से होता है ना मोटर का ज़्यादा, तो ये जोड़ लूज कर जाते हैं। ठीक है, अब ये जोड़ लूज पानी किया है तो ये वेंट के ऊपर ही आया है। ठीक है, ये दीवार के साथ थोड़ा सा आ गया है। अब ये है कि ये शेड में जो है ना वो आपको बुरा नहीं गीला करेगा। ठीक है, ये चलो वेंट बंद था, तो इसकी मोटर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो उसका बड़ा फायदा है। अब इसके हमें ऑन करने से कितना फर्क पड़ा कि जहाँ हमारे 2 फैन चल रहे थे, ठीक है, अब एक ही फैन चल रहा है, वो मैनुअल है, लेकिन चूजा हमारा रिलैक्स है, ना उसमें मुंह खुला हुआ है, ना वो गर्मी फील कर रहा है, ना वो टेम्परेचर का इशू है उसमें। तो नमी में आपको चेक करवाता हूँ आप कितनी है, क्योंकि अब जो वैसे आम मौसम चल रहा है उसमें 40-45% से ऊपर नमी नहीं है। तो कम से कम जो आपकी नमी होनी चाहिए वो 60 से 65 होनी चाहिए, जो कि बेहतरीन अच्छी और आइडियल है, 60-65 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करें। अब मौसम को काफ़ी चेंज हो गया है, दिन को ज़रा मौसम खुश्क होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, रात को थोड़ी ठंडक होती है,
उसमें कुछ आपका गुजारा हो सकता है। शावरिंग सही है कि अगर रात को भी इसको आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसका टाइम कम कर दें, तो हिसाब से चलती रहे 10-11 बजे तक। उसके बाद वैसे मौसम ज़्यादा ठंड हो जाता है, आप इसको बेशक बंद कर दें। तो जो स्प्रे वाला काम है ना टैंकी वाला, वो सारा दिन एक तो वर्कर जलील हो जाते हैं, दूसरा जब वो स्प्रे करते हैं तो वो सारा चूजे के ऊपर कर देते हैं, जिससे जब बर्ड को बुखार हो जाता है उसको जो है वो नज़ला ज़ुकाम छींके का खदशा रहता है। तो कोशिश करें कि जो सहूलतें चल रही हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, अब ये पैड वाली साइड आ गई है, आगे वेंट रह गए हमारे दो। ठीक है, तो एंड वाले वेंट जो है उस तक ये लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ से तक हमारी हवा शुरू होनी है साइड में इंटर होना, पैड वाली साइड से लेके फाइन वाली साइड पे, तो इस तरह इधर लगा हुआ है। दूसरी साइड पे जो है उधर वेंट ओपन है, उधर भी ऐसे लगा हुआ है। क्योंकि छोटे चूजे में टेम्परेचर ज़्यादा थोड़ा चाहिए होता है, जो चूज़ा बड़ा है अभी 35-40 का है, उसमें तो वैसे पैड जो हम ओपन कर लेते हैं वहाँ निज़ाम चल जाता है। अब इसमें ये है कि 26-7 टेम्परेचर है, 44 नमी चल रही है। तभी जो हमने ऑन किए हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये चलते रहेंगे तो नमी जो है वो आप होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। 60 पे जैसे जाएगी देखेंगे, फिर वहाँ जाके इसको सेटिंग करेंगे कितना टाइम चलना चाहिए। तो ये ज़रूर किया करें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपके बर्ड की ग्रोथ अच्छी नामुमकिन है। जिस शेड में हो अभी ये 23 दिन का चूज़ा है, छोटे चूज़े को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे बड़ा जाए फिर उसकी हवा का सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, तो फिर हवा में थोड़ी सी नमी कुछ ना कुछ है। जब पैड से हवा आएगी तो उसमें पैड के अंदर भी थोड़ी सी जो नमी है वो उसमें बन जाती है, हल्का फुल्का आप उसमें शावरिंग कर सकते हैं पैड पे, ना भी शावरिंग करें। ठीक है, तब भी जो है शावर साथ से इस्तेमाल कर ले तो बेहतरीन आप काम चल सकता है। तो ये आखिरी वेंट है। ठीक है, वहाँ आके ये निपल एंड हो चुका है। ये इसका लॉक होता है, अगर आप इसमें से पानी निकालना चाहें, लैन वगैरह वाश करने की कचरा है तो आप इसको ओपन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वैसे वेंट में रखा हुआ था कि पानी के कतरे लीक होते हैं तो वेंट के अंदर ये बाहर ही जाएगा। ठीक है, आगे ये शैपर है, पैड एंड हो चुके हैं, पीछे पैड शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से लेके वो फैन वाली साइड तक जो है वो, तो इसकी बाहर जो मोटर लगी है, मोटर के साथ टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, जितना टाइम हमने एडजस्ट करना है मोटर उतनी देर में चल जानी है। पानी ऊपर भर टैंकी फुल होती है, तो जब पानी खत्म होने लगे फिर उसको दोबारा भर देते हैं। तो ये बड़ा एक आरामदेह काम भी है, सुकून भी है, इसमें वर्कर भी तंग नहीं होती ज़्यादा आपके, वरना आपको परेशानी होती है। सबसे जो बड़ा मसला है तो आपका बर्ड रिलैक्स रहता है। तो ये एक आप थोड़ी सी नमी बेहतर हुई है, तो जैसे हल्की सी प्लेट हमने छिड़काई है, तो चूजा माशाल्लाह अपना रिलैक्स हो गया है। ठीक है, तो ये होता है माहौल बेहतर मैनेज करने का तरीका। ठीक है, जितना अच्छा माहौल देंगे ब्रायलर में, आपकी दो चीज़ें तीन मेन काउंट करती हैं, आपकी फीड, आपकी ब्रीड और आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपका तमाम माहौल, चूजा क्या मांग रहा है, कितना टेम्परेचर देना, कितनी नमी देनी है, कितना उसको फैन देना है, कितनी उसकी जो है वो ऑक्सीजन लेवल रखना है, वेंटिलेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें जितनी अच्छी होंगी उतना ही आपका बर्ड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। आप जो सूरत हाल चल रही है रेट्स की, तो इसमें आपको रिजल्ट ही बचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी काफ़ी जो बेहतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजीद जो है वो 400 है कि मजीद बेहतर हो जाएगा, 400 करीब होने वाला है, तो शायद कुछ और भी ऊपर जा सकता है। तो इंशाल्लाह आज एक शेयर की हिस्सा कल हम शुरू करेंगे सेल करना, वो भी वीडियो कल अपलोड करेंगे, किस रेट पे सेल हुआ, क्या सेटिंग चाह रही है, इसका वजन कितना है। तो ये आपको थोड़ा सा पूरे शर्ट का व्यू दिखा देता हूँ। अब नमी जो है वो 62 हो चुकी है, 27.5 टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों अभी मेंटेन है। ठीक है, ये होनी चाहिए। अब इसको शावरिंग जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, ये 1 मिनट 2 मिनट चलेगी, आपका माहौल जो है वो बिल्कुल A1 जो है वो